Assalamualaikum all the students. As this is my first video about MDCAT, what will be the syllabus, what is the syllabus. So basically अभी कंफर्म नहीं हुआ कि 2024 का सिलेबस कौन सा होगा। PMDC ने अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी, पर अकॉर्डिंग टू जैसे हम देखते आ रहे हैं टाइम टू टाइम 2020, 21, 23 में सेम ही सिलेबस आ रहा है। सो उसको देखते हुए हम यही सेम सिलेबस ही कवर करेंगे MDCAT प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर इसमें कोई चेंजिंग भी की गई तो इट्स ओके, तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें बहुत कम कोई चैप्टर एडिशनल कोई ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ इतनी कोई नहीं करेंगे। तो हमारी जो 90% प्रिपरेशन है वो मतलब कंप्लीट हो चुकी होंगी तब तक, जब तक सिलेबस आए। तो आज से मैं ये MDCAT प्रिपरेशन का सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस में शुरू करूँगी वीडियोस। जैसे कि बायोलॉजी सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, सीरीज़ वाइज हम कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर दिए गए हैं हम वो कंप्लीट करते जाएंगे। एज़ मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद MDCAT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब मेरा ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं बेसिकली दादू से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, हैदराबाद बोर्ड के हो हैदराबाद, कराची, जिस भी सिटी से हो। मैंने ये नोटिस किया है कि उनको गाइडेंस सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही, बस वो भाग रहे हैं एक रेस में भेड़ियों की तरह, बस चलते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं दोस्त कर रही, इसकी वजह से मैं कर रही हूँ। मैंने हर तरह का माहौल देखा हुआ है, तो मैंने उस हिसाब से ये डिसाइड किया कि मैं खुद MDCAT की प्रिपरेशन करूँगी। और मुझे ये भी आइडिया वहाँ से आया कि मुझे दूसरे बच्चों को भी गाइड करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने माहौल को ऑब्ज़र्व करते करते मैंने खुद बहुत सारी चीज़ सीख ली, और ये MDCAT की प्रिपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी गाइड करती चलूँ, कुछ किसी का भला हो सके। तो इस वजह से अब मैं ये सीरीज़ वाइज स्टार्ट करूँगी। अब हमारे जो ये सिलेबस दिया गया है तो इसमें सेक्शंस वाइज हम अगर देखें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश हैं और लॉजिकल रीजनिंग। हम पहले इम्पोर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 में है बायोलॉजी। इसमें जो भी टोटल चैप्टर्स हैं 13। लेकिन जो बायोलॉजी का पोर्शन है ना, वो आप कोशिश कीजिएगा जो और भी चैप्टर्स हैं वो भी कवर करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अब जो लिंक्ड है ना, तो मतलब एक छोटी सी चीज़ है, उसका ज़रूरी नहीं कि आपको उसी चैप्टर में ही सब कुछ पता चले। हर चैप्टर में उसकी अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बायोलॉजी का मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन का सिर्फ जो उस चैप्टर में काम होगा फिर वही बताया जाएगा। दूसरे चैप्टर में जो काम होगा फिर वो वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए बायोलॉजी का सेक्शन पोर्शन जो है आपको फुल कवर करना है। मैं कोशिश करूँगी कि इससे ज़्यादा भी मैं आपको कवर करवाऊँ। मैं इतनी कोशिश करूँगी कि मैं जो भी चैप्टर हैं वो मैं डेली अपलोड करती जाऊँ। फिर हमारा आता है, इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, कैसे कैसे MCQs दिए जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री में। अब इसमें जो है दूसरे नंबर पर हमारे केमिस्ट्री है, बट इसका जो पेज है वो पता नहीं कैसे मिस हो गया है बीच में से। बट मेरे पास एक और भी था, वो अभी नहीं PDF ओपन हो रहा, पता नहीं क्यों। बट आई नो मैंने कॉपी में लिख दिया था। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर और तीसरा है गैसेस। सो हम ये सीरीज़ वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। फिज़िक्स बहुत इजी है, उसकी चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा इजी है। फोर्स, मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, दीज आर ऑल ईजी। मतलब फ़िज़िक्स का पोर्शन बहुत ईजी है। हमें फ़िज़िक्स पे बहुत ज़्यादातर हमें थ्योरी पे फोकस करना होगा।
और जो बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है वो भी हम पहले कवर करेंगे, फिर बाद में हम फिज़िक्स करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर किसी को और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे मांग सकता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकता है।